इधर आई बटन और इनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिट मैथमेटिक्स का। वेलकम टू वीडियो नंबर 4 ऑफ रिलेशन। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेशन, और ये उस सीरीज का फोर्थ वीडियो है जहां पे हम सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। ओके, पिछले वाला वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 3 में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन, जहां पे हमने पहला टाइप पढ़ा दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड जो पार्ट रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन दैट इज इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है ये। ओके, पिछला वाला अगर आपने देखा हुआ है तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ओके, यस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी चीज सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस चैप्टर के कंप्लीट प्लेलिस्ट को शेयर करके एक छोटा सा सपोर्ट दें। ओके, यस। स्टार्ट करते हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं पहले ही कह चुका हूं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन जब अपन पढ़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट रहेगा ए। ओके, हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट रहेगा ए। बट हम रिलेशन पढ़ रहे तो रिलेशन में हमको क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सेट ए का, दैट इज ए क्रॉस ए। ओके, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक के साथ दैट इज इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इरिफ्लेक्सिव। ओके, इरिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब यह है कि जब ए कॉमा ए रहेगा, ओके, जब ए कॉमा ए रहेगा तो हमारा जो रिलेशन रहेगा उसको अपन इरिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। और किसी सेट में, ओके, किसी सेट में किसी किसी भी, सॉरी सेट बोल रहा हूं आपको मैं, किसी भी रिलेशन में अगर ए कॉमा ए, मतलब ये ए कॉमा ए का मतलब क्या है, अपने पास रिफ्लेक्सिव पेयर है। ओके, यस। अगर कोई पेयर अगर रिपीट कर रहा है, जैसे 1,1 है, 2,2 है, तो उस टाइप के पेयर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर बोलते हैं। अगर किसी भी रिलेशन में अगर इस टाइप का एलिमेंट दिखता है दैट इज रिफ्लेक्सिव पेयर दिखता है, तो उस केस में उस रिलेशन को हम इरिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। मैं कहने का मतलब यह है कि अगर किसी रिलेशन में अगर नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर मिलते हैं थ्रू आउट, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स अपन समझ लेंगे अच्छे से, डोंट वरी। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक सेट लूंगा जिसके मैं एलिमेंट्स का लूंगा 1, 2 एंड 3 लूंगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए दैट इज ए क्रॉस ए। यहाँ पे अगेन अपन 1, 2, 3 रो वाइज और 1, 2, 3 कॉलम वाइज अपन यहाँ प्लेस कर लिए, है ना। ये जो दो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट इसको शो करता है, दूसरा एलिमेंट इसको शो करता है, मतलब पहला एलिमेंट रो को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट अपना कॉलम को ये शो करने वाला है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन। फाइन। ये जो होते हैं ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये अपने क्या होता है, रिफ्लेक्सिव पेयर्स होते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव पेयर्स होते हैं ये। ओके, तो ये पूरे के पूरे 9 एलिमेंट में ये जो 3 एलिमेंट है वो अपने कैसे हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर्स हैं। बट मुझे क्या चाहिए, नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर चाहिए। ओके, नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर से अगर कोई मेरा रिलेशन बनेगा तो उस रिलेशन क्या बोलेंगे, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। लेकिन अगर उस रिलेशन में एक भी अगर रिफ्लेक्सिव पेयर आता है तो उस रिलेशन को अपन यहाँ पे इरिफ्लेक्सिव पेयर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको अपन जब ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो कैसे बनेगा यहाँ पे, यस, ग्राफिकल अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है दैट इज नो सेल्फ लूप ऑन एनी नोड। ओके, किसी भी नोड पे, यहाँ पे कितने नोड होंगे, 3 नोड होंगे, बिकॉज यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, है ना। तो उस तीनों एलिमेंट में कहीं भी आपको सेल्फ लूप नहीं दिखना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, किसी भी एक लूप में नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का 2 से, जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो गया, एरो ऐसा होना चाहिए। ओके, या फिर 2 का 1 से, वैसे 2 का 3 से, या फिर 3 का 1 से, या फिर 1 का 3 से, 3 का 1 से, कुछ भी हो चलेगा। ओके, जैसे हम मान लो मैं 3 का 1 से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ओके, ये एरो जो है ये दिखा रहा है कि 1 अपना क्या फर्स्ट एलिमेंट है, 2 अपना क्या सेकंड एलिमेंट है। अगर मेरा एरो ऐसा है तो, अगर एरो ऐसा है तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट, अपना ये सेकंड एलिमेंट होगा। आई बात समझ में। तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इरिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए किसी भी नोड पर। ओके, अगर आप ऐसा दिखा देते हो ना तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, अगर ऐसे दिखा दूंगा तो ये अब रिलेशन जो है अपना इरिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो है इसको अपन अवॉइड करेंगे यहाँ पे। आई बात समझ में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत आपको आ गया हुआ समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, यस, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये पूरे एग्जाम्पल को अच्छे स्टडी कर लेते हो तो आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाएगा इस टॉपिक का, दैट इज ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का।
तो पहला अपना क्या है, पहला रिलेशन दैट इज आर इक्वल्स टू पाई। पाई अपना क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नल सेट। तो किसी भी रिलेशन में ओके आपको पता होगा, जब मैं सबसेट आपको पढ़ाया था, सबसेट पढ़ाया था, उस केस में बताया था, लास्ट पॉइंट अपना था दैट इज पाई, जो कि एम्प्टी सेट होता है, वो अपना क्या होता है, किसी भी सेट या फिर किसी भी रिलेशन का एक सबसेट होता है। ओके तो यहाँ पे इस रिलेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट में कुछ भी प्रेजेंट है क्या, आपके पास यहाँ पे एक भी रिफ्लेक्सिव पेयर है क्या, नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई रिफ्लेक्सिव पेयर बोलेंगे। आई बात समझ में, इस टाइप के पेयर को हम क्या बोलेंगे, इररिफ्लेक्सिव पेयर बोलेंगे। अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वन वन है, देखो यहाँ पे पहला वाला पेयर आ गया, रिफ्लेक्सिव पेयर आ गया, तो ये अपने ये नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में, वैसे अपन अब फिर से आगे बढ़ेंगे। यस ठीक है। थर्ड वाले में देखो क्या क्या लिखा है, वन वन टू टू थ्री थ्री, तो ये तो पूरे पूरे तीनों को कवर कर ले रहा है, तो ये अपना क्या होगा, ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा कि ये तीनों जो एलिमेंट है वो कहाँ के हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर के हैं, तो ये अपना क्या कहलाएगा, यस दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा ये, है ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या पढ़ रहे हैं, तो ये अपना ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब मैं चौथे वाले पार्ट में आता हूं, दैट इज वन टू टू थ्री टू वन। ओके यहाँ पे जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जब आपको पेयर दिख रहा है, दैट इज वन टू टू थ्री एंड टू वन दिखा है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी चीज रिपीट हो रहा है क्या, मतलब यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके तो ये अपना क्या कहलाएगा, यस दैट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब लास्ट में अगर मैं देखूंगा दैट इज ए क्रॉस ए, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो इस पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स में ये तीनों एलिमेंट भी तो यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। तो इस केस के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको नॉन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि अपने ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब भी ये इसमें इसमें ये तीनों भी यहाँ पे कंसीडर होगा। ओके तो मुझे करना क्या है, मुझे मुझे ये कोशिश करना है कि ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर ना हो। आई बात समझ में, अगर इतना समझ में आ चुका है तो आई एम श्योर कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वन वन, मतलब ये अपना रिफ्लेक्सिव पेयर भी है और ये अपना क्या नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर भी है। ओके अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बिलोंग करता है क्या। अगर आपको कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए, तीनों तीनों एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट वहां प्रेजेंट होने चाहिए, तीनों पेयर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे तीनों पेयर प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो उस केस में आपको क्या चाहिए, ये तीनों को वहां पे नहीं होना चाहिए। ओके ये तीनों में से किसी अभी का भी अगर आपको मुंह दिखता है तो समझ लो कि वो अपना वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये जो है, ये आपका जो रिलेशन है, ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा, ना ही आपका ये इररिफ्लेक्सिव में आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, तीनों प्रेजेंट होना चाहिए, और इररिफ्लेक्सिव के लिए तीनों नॉन मतलब प्रेजेंट वहां पे नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एक प्रेजेंट है। या फिर अगर मान लो कहीं का दो भी अगर प्रेजेंट होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ना तो इररिफ्लेक्सिव में आता है ना वो रिफ्लेक्सिव में आता है। तो ये अपना क्या होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो ये इररिफ्लेक्सिव होगा। ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इररिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे अगर देखोगे आर इक्वल्स टू 5 लिखा है। ओके तो यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट्स हैं। ओके अगर एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स ना हो, किसी मतलब उसमें कोई भी पेयर ना हो, तो इस टाइप के केस में हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज माई यस, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, पेयर कितने, 0 हैं, तो दिस इज सेट टू बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल। ओके दिस इज सेट टू बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके और जहां तक अपन लोग बात करेंगे लार्जेस्ट पॉसिबल। ओके यस तो लार्जेस्ट पॉसिबल होगा कब, ये तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे ए क्रॉस ए को देखो। ओके इस पूरे ए क्रॉस को देखो तो हमारे पास कितने 9 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस 9 एलिमेंट्स में ये तीनों एलिमेंट को मुझे यहाँ पे अवॉइड करना है। ओके इन तीनों एलिमेंट्स को मुझे करना क्या है, अवॉइड करना है। तो ये तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, मतलब ये जो पेयर हैं ये अपने कौन से पेयर हैं, डायगोनल पेयर हैं। तो अगर मैं यस यहाँ पर देखो ध्यान से, इस ए क्रॉस ए में अगर मैं ओके माइनस ऐसा लिख दूं, ओके दिस इज माई वॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपना ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे ए लिखा हूं। इसका मतलब क्या होता है ये, यस डायगोनल पेयर होंगे। ओके इसका मतलब क्या होगा, ये डायगोनल पेयर, मतलब इस पूरे ए क्रॉस ए में अगर मैं डायगोनल पेयर को अगर मैं हटा दूं तो जो बचेगा वो कौन से बचेंगे, ये है ना, ये दो। ओके मतलब ये दो बचेंगे, ये दो बचेंगे और ये दो बचेंगे, और ये अपने क्या है, रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। ओके मतलब अगर मैं ऐसा कोई रिलेशन लेता हूं जहां पे ए क्रॉस ए माइनस डायगोनल एलिमेंट्स को मैं हटा दूं तो ये अपना क्या होगा, ये लार्जेस्ट पॉसिबल हो जाएगा। ओके
दिस इज लार्जेस्ट पॉसिबल इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। फाइन, ओके। अपन आते हैं अब लास्ट वाले पार्ट में, दैट इज यस नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस पे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी। यस, अब यहाँ पे लेट सपोज आपके पास जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट। ओके, यहाँ पे जो मैं सेट लिया था, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे? यहाँ पे n थे। ओके, तो n से जब मुझे a क्रॉस a मिला तो यहाँ पे कितने मुझे एलिमेंट्स मिले? तो यहाँ पे 3 3 3। ओके, दैट इज 3 इंटू 3, तो कितना होगा यहाँ पे 9। 9 मुझे कैसे मिला? यस, दैट इज 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा? n का स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो रहा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज हाउ मच? n। तो नंबर ऑफ पेयर, ओके, नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट इन a क्रॉस a। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट ए इज हाउ मच? a क्रॉस a। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे यहाँ पे? n स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस a क्रॉस a में डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? जब यहाँ पे a का 3 एलिमेंट था तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कितने थे? 3 थे। तो वैसे जब मैं n एलिमेंट्स वाला अगर मैं कोई सेट लेता हूं तो उस केस में जो जो a क्रॉस a होगा उसके जो डायगोनल्स होंगे कितने होंगे वहां पे? यस, अगर मैं डायगोनल देखूं तो कितना होगा यहाँ पे? अगेन n हो जाएगा वहां पे। तो हमारे पास चॉइसेस कितने होंगे? क्योंकि मेरे को जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए उसमें तीनों एलिमेंट होना ही नहीं है। ओके, उसमें किसी भी केस में ये तीनों एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो उस केस में हमारे पास चॉइसेस कितने रहेंगे? एन स्क्वायर में डायगोनल एलिमेंट को हटाना है, दैट इज हाउ मच? एन। ओके, एन स्क्वायर में अगर मैं एन को हटा दूं, एन क्यों? क्योंकि अगर एन स्क्वायर है दैट इज यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, तो ये एन क्या होगा? ये वाला एन हो जाएगा, है ना? तो ये अपने पास चॉइसेस हो गए। अब चॉइसेस में ऐसा है कि इस वाले एलिमेंट को मैं लेता हूं नहीं लेता हूं तो भी अपना क्या रहेगा? इररिफ्लेक्सिव रहेगा। इस एलिमेंट को मैं लेता हूं नहीं लेता हूं तो भी अपने पास क्या रहेगा? वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। अगर ये वाले तीनों अगर उसमें इंक्लूड नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये तीनों इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पे। इस एलिमेंट को लूं ना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं। यस, एग्जाम्पल तौर पे देखें तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1,2, यहाँ पे 2,3, यहाँ पे 2,1 लिखा है ना? तो यहाँ पे अगर मैं 1,2 को लिया हूं तो भी ये अपना क्या है? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसको अगर ना भी लूं तो भी तो अपना ये बाकी तो क्या है? अपना इररिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने को यहाँ दे रहे हैं। तो हमारे पास चॉइसेस कितने बन रहे हैं? यस, सभी पेयर के लिए अपने पास क्या है? 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने कितना होगा यहाँ पे? 2 की पावर दिस, दैट इज 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो वही चीज को अपन यहाँ पे देखे हैं, दैट इज नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे यहाँ पे? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 2। ओके, यस, थैंक यू सो मच।